Hey you guys, hit the bell icon so that you'll be notified every time I'm on YouTube. Keep studying. Hi everyone, thank you so much for watching Science Gyan. This video is basically for class 10 students. In this video we'll talk about nutrition in human beings. ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. So without wasting time, let's go. So I acquired this method to teach you about the digestive system of human beings because trust me, अगर मैं डायग्राम बनाने लगी यहाँ पे ना तो सिर्फ चीटियाँ दिखाई देंगी, कुछ दिखाई नहीं देगा. आई एम रियली वेरी बैड इन मेकिंग डायग्राम्स. सो मैंने उसका रिस्क नहीं लिया. तो समझने के लिए आपको डायग्राम अच्छे से दिखाई देगा. हो सकता है आई डोंट लुक गुड बट दैट्स ऑलराइट. जब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप्स हम लोग कर रहे होते हैं. ठीक है, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो है इंजेशन. ठीक है, इंजेशन क्या होता है ना, इनटेक ऑफ फूड. मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है इनटेक ऑफ फूड. तो आप एक बात बताओ, आपका जो फूड इनटेक होता है वो बेसिकली कौन से पार्ट में होता है? दैट अकर्स इन माउथ, राइट? माउथ या बकल कैविटी या कुछ भी, माउथ को हम बकल कैविटी भी बोलते हैं. ठीक है, तो माउथ कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 3 पार्ट्स. मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ. ठीक है, माउथ के अंदर आपके 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. जब आप मान लो कि अगर आप रोटी का एक टुकड़ा खा रहे हो ना, रोटी आपने तोड़ा और उसको च्यू करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें आपकी पार्टिसिपेट कर रही है? टीथ क्या काम कर रहा है? इट ब्रेक्स डाउन द फूड, है ना. फिजिकल डाइजेशन हो रहा है वहां पे, मैकेनिकली वो उसको डाइजेस्ट कर रहा है ना. आपने रोटी खाया, उसको चबा रहे हो, आप चबा रहे हो, तो मैकेनिकली डाइजेशन हो रहा है वहां पे. मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन, व्हाटएवर यू वांट टू से. ठीक है, अच्छा दूसरा आता है फिर टंग. टंग का काम क्या होता है कि टंग इस फूड को जो आप चबा रहे हो, इस फूड को आपके सलाइवा के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देती है सो दैट इट इज इजी टू स्वॉलो, है ना, कि वो आप उसको अच्छी तरह से स्वॉलो कर पाओ. तो टंग का बेसिकली यही काम है कि इट मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा सो दैट इट बिकम्स इजी टू स्वॉलो डाउन. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स जो आपके बकल कैविटी में होते हैं. बकल कैविटीज ये लिप्स के चारों तरफ का एरिया, इसको हम बकल कैविटी बोलते हैं. आपके इन बकल कैविटी में ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. उनका काम, उनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि सलाइवा सिक्रीट करते हैं वो, है ना. तो इनका ये जो ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स हैं इनको हम क्या बुला रहे हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स. इनका काम क्या होता है? इट सिक्रीट सलाइवा. सलाइवा इज व्हाट? इट इज वाटरी लिक्विड प्रेजेंट इन द माउथ, है ना. आप जानते ही हो कि जो वाटरी लिक्विड होता है जिसकी वजह से आपका माउथ हमेशा वाटरी रहता है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? सलाइवा. वो कहाँ से सिक्रीट करता है? ये बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करते हैं. ठीक है ना. अब इस सलाइवा का काम क्या है वो हम लोग अभी बात करेंगे. तो एक एक करके पहले मैं लिख देती हूँ सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. फिर से सुन लो कि अगर हम इंजेशन की बात कर रहे हैं तो इंजेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो आपका माउथ है. माउथ कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. टीथ का काम है फिजिकल डाइजेशन, टंग का काम है मिक्सेस द फूड विद सलाइवा सो दैट इट इज इजी टू स्वॉलो. आप नोट्स बना सकते हो साथ साथ अगर आप बनाना चाहो तो, अदरवाइज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में नोट्स का ही काम कर रहे हैं तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो. सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सलाइवा प्रोड्यूस करना. इस सलाइवा के अंदर क्या होता है बेटा? एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज, क्योंकि ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है. इसका काम होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना. ठीक है, रोटी जिसके अंदर आपका स्टार्च होता है, आप एक एक्सपेरिमेंट आपने शायद कभी किया हो. कुछ नहीं लगाना है, रोटी को, खाली रोटी को तोड़ो और उसको च्यू करना स्टार्ट कर दो. बहुत देर तक आप उसको चबाते रहो, वो अपने आप मीठी लगने लगती है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है उसमें एमाइलेज के होने की वजह से
एमाइलेज क्या करता है, रोटी के अंदर प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, इसी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। शुगर तो मीठी होती है ना, जिसकी वजह से वो रोटी का जो आपका टेस्ट है वो आपको मीठा लगने लगता है, ठीक है ना। तो यहां से आपका ये इंजेक्शन वाला पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि माउथ के अंदर आपके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ का काम फिजिकल डाइजेशन, टंग का काम मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा सो दैट इट इज इजी टू स्वॉलो। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा को सीक्रेट करना, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है, इसको हम बोलते हैं अमाइलेज। अमाइलेज का काम क्या है कि खाने के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। एमाइलेज कहीं पे भी हो, सलाइवा में है तो सलाइवरी एमाइलेज बोल रहे हैं, आगे जाके पेनक्रियाज में आएगा उसको पेनक्रियाटिक एमाइलेज बोला जाएगा। काम एक ही होता है, क्या कि स्टार्च को कन्वर्ट करना है शुगर में। सलाइवा में है, स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है यहीं पर शुगर में, इसलिए बोलते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा चबा के फूड खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना भी स्टार्च है, मैक्सिमम स्टार्च जो है वो आपका यहीं पे डाइजेस्ट हो जाए, शुगर में कन्वर्ट हो जाए, जाकर के फिर बाद में पेनक्रियाज को कम काम करना पड़े, क्योंकि पेनक्रियाज में भी एमाइलेज होता है। जब आप जल्दी 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 खा लेते हो खाने को, तो जो स्टार्च ठीक से शुगर में कन्वर्ट नहीं हुआ रहता है तो उस पर काम करना पड़ता है पेनक्रियाज को, दैट इज पेनक्रियाटिक एमाइलेज, वो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो जो बचा कुछ आपका स्टार्च होता है वो वहां पे जाकर के वो उसको कन्वर्ट करता है शुगर में। तो पेनक्रियाज को काम कम करना पड़े, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से चलता रहे, उसके लिए कहा जाता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा फूड को चबा के खाओ, है ना, ताकि फिजिकल डाइजेशन एटलीस्ट पूरा का पूरा माउथ में ही कंप्लीट हो जाए। तो एक ये मैंने आपको माउथ के बारे में समझाया। यहाँ पे आपका टंग दिखा रहा है, टीथ इस पार्ट में नहीं दिखा रहा है, तो यहीं कहीं पे बेसिकली टीथ होगा। तो इंजेक्शन में ये 3 पार्ट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। जब आपने खाने को पूरा चबा लिया, यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन। अच्छा, एक और चीज है कि माउथ इज द साइट ऑफ फिजिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन। कैसे? फिजिकल डाइजेशन कौन कर रहा है? टीथ मैकेनिकली उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, है कि नहीं। और केमिकल डाइजेशन कौन कर रहा है? सलाइवा, जिसे कौन सिक्रीट कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कहां प्रेजेंट है? माउथ, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि माउथ इज द साइट वेयर फिजिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब जब आपने पूरा का पूरा उसको चबा लिया, खाने को ब्रेक डाउन कर दिया, अब क्या होगा? अब ये खाना जाएगा एक लॉन्ग ट्यूब में। अच्छा, एक बात आपको पता है, आपका जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल हम इसको बोलते हैं, फ्रॉम माउथ टू एनस, दिस कैनाल इज कॉल्ड, या दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसी के बीच में आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, लेकिन ये फ्रॉम माउथ टू स्टमक एक ही नाम दिया जाता है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या किया, जब पूरा डाइजेशन आपने कर लिया कि भाई फिजिकली भी डाइजेस्ट हो गया, थोड़ा बहुत स्टार्च भी शुगर में कन्वर्ट हो गया, तो अभी आपका इस ट्यूब में आता है जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। इसोफेगस को आपका फूड पाइप भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये खाना इसके अंदर ट्रांसफर हुआ, अब ये स्टमक तक पहुंचा कैसे, है ना। तो इसोफेगस में ना एक कॉन्ट्रैक्शन वाली मूवमेंट होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसको हम बुलाते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये क्या है बेटा? बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। जैसे ही आपने खाना खाया, अब आपका ये इसोफेगस वाला पार्ट है, फूड पाइप, है ना। या इस चीज के लिए ना आप कभी भी एक देखो, पानी जब आप पीते हो, है ना, तो यू ड्रिंक द वाटर सिप वाइज, है ना। ऐसा थोड़ी है पाइप चला के खड़े हुए पेट में पानी जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। सोचो तो कितना फनी लगेगा, है ना। कार्टून्स में दिखा रहे होते हैं कि भाई शिंगशान ने ऐसे पानी पी रहा है, वो तो वो नॉर्मल वर्ल्ड में इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप कैसे पानी को पीते हो? सिप वाइज यू टेक, है ना। एक सिप, फिर दूसरा सिप, फिर तीसरा सिप, गट 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 गट, घूट घूट जाता है अंदर। तो आपको दिखता होगा कि यहाँ पे एक मूवमेंट होती है लाइक दिस, है ना। ये जो मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन, इस मूवमेंट को हम बुलाते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब भी होती है तभी नीचे फूड ट्रांसफर हो रहा है, फूड या वाटर या व्हाटएवर इट इज,
ठीक है, आप खाना खा रहे हो, आपने खाना खाया, ये जो यहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तब जाकर के आपका खाना स्टमक में गया। स्टमक की से अगर आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्टमक के ट्यूब को भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी वो खाना ट्रांसफर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो भी ये ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट डायलेट करना पड़ेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना पड़ेगा, तभी वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी बाहर ऐसे ही जाता है बाय यूजिंग बाय दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन। ठीक है, तो ईसोफेगस में ये कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन हुआ, जिसको हम क्या बुला रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसकी वजह से जो आपका फूड था जो आपने माउथ से इंटेक किया वो अब चला जाएगा आपका स्टमक में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो इंजेक्शन है, इट बिगिंस इन माउथ। माउथ में 3 पार्ट, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ का काम फिजिकल डाइजेशन, टंग का काम सलाइवा को फूड के साथ मिक्सअप करना, सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा को सिक्रीट करना, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है एमाइलेज। वो एंजाइम का काम क्या होता है कि वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जब इतना काम हो जाता है आपके माउथ के अंदर, देन दिस फूड ट्रांसफर्स इनटू स्टमक विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप कॉल्ड ईसोफेगस, है ना, बाय द मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन इन द फूड पाइप या इन द एलिमेंट्री कैनाल सो दैट फूड ट्रांसफर्स इनटू अनदर पार्ट of the digestive system, either it is stomach or small intestine or large intestine। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, दिस इज जस्ट कंसेप्चुअल क्लास। आपकी जो नोट्स क्लास होती है वो ऑनलाइन होती है, तो आप उसको नोट्स क्लास वहीं पे उसी को अटेंड कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। नोट्स जब मैं लिखवा रही होती हूँ तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आपका आया है स्टमक। ये आपका फूड पाइप आ रहा था नीचे की तरफ, ये अब स्टमक हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टमक। नीचे ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बुला रहे हैं, स्टमक। गॉट, ये फूड पाइप था, यहां से खाना होते हुए आपके इस ट्यूब में आया। दिस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बुलाया, स्टमक। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अभी तक मैंने क्या कहा कि भाई इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन के लिए कहां पे, माउथ में। सबसे पहले माउथ में, वही टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, फिर जो ये माउथ से जाएगा खाना इसोफेगस के अंदर, इसोफेगस से होता हुआ कहा जाएगा, स्टमक। इसोफेगस से कैसे जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन इन द फूड पाइप, जिसकी वजह से द फूड ट्रांसफर्ड इनटू द स्टमक। ठीक है, अब खाना आपका यहाँ पे स्टमक में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं कि स्टमक के अंदर अब क्या होता है। स्टमक के अंदर ना ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, ये जो इसकी वॉल है ना, इस तरह से। अभी मैं वीडियो पे एंड करते करते एक ना आपको एक और यूट्यूब पे ही मैंने वीडियो देखा था, काफी अच्छा था, वो भी मैं आपको इसमें दिखा लूंगी प्रोजेक्टर में ही, ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। पहले एक एक डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, तो दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टमक। अब इस स्टमक की जो वॉल होती है, इस वॉल के अंदर ना 3 ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स। ये ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये 3 तरह का सिक्रीशन निकालते हैं। ठीक है, या एक ही सिक्रीशन बोल देते हैं, दैट इज गैस्ट्रिक जूस। उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जूस सिक्रीट करते हैं, दैट इज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक वर्ड कहीं पे भी आए, दैट इज रिलेटेड टू द स्टमक। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस विच इज रिलीज्ड इन द स्टमक बाय दिस ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल्स। ठीक है, अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस।
HCl का काम क्या होता है? आप सब जानते हो कि आपके स्टमक के अंदर एसिड होता है, वही एसिड जब बढ़ जाता है तो आप बोलते हो कि एसिडिटी हो रही है ना। जब ज्यादा मिर्च मसाले, चिकन, मटन, इस टाइप की चीजें आप लोग खा लेते हो, जिसे डाइजेस्ट करने में आपके स्टमक को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो स्टमक को ज्यादा काम करना पड़ता है मतलब ज्यादा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना पड़ता है। ज्यादा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने का मतलब कि ज्यादा एसिड सिक्रीट करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसी वजह से यू फील एसिडिटी, है ना, क्योंकि अमाउंट ऑफ एसिड इज मच मोर देन द यूजुअल अमाउंट। ठीक है, तो इस HCl का जो आपका pH होता है दैट इज 3.5, वो हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड बेसिस में, वो मैं बताऊंगी आपको कि एवरीडेज लाइफ में हम लोग किस तरह से करें। फिलहाल दैट इज नॉट द पॉइंट। HCl का काम क्या होता है? HCl इज एन एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक हैविंग द pH 3.5, मतलब ना ज्यादा कंसंट्रेटेड है और ना ही ज्यादा डाइल्यूटेड है ना। तो HCl का काम है, जैसे आप लोग ये जंक फूड वगैरह खा लेते हो, है ना, आप सब जानते हो कि अगर आप गोलगप्पे वाले के पास गोलगप्पे खाने जाओगे, आपको पता है वो कैसे बना है, आपको पता है कि वो जो पानी उसने यूज किया होगा उसको खिलाने के लिए, वो जो पानी यूज करा, तो ऑब्वियसली वो फिल्टर्ड नहीं होता है। टंकी का टैप वाटर या मोटर में से जो पानी आता है वही वो लोग एज इट इज यूज करके आपको पिला देते हैं, है ना। घर में आप वो पानी कभी नहीं पीते, यू नीड RO, आपको प्योरेट का पानी चाहिए, अब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है कि नहीं। तो वहां पे वो आप नहीं देखोगे कि इसमें RO पानी नहीं है ना, वो जैसा भी है, बिकॉज इट इज टेस्टी, तो आप खा लेते हो। तो आपने और आपके फ्रेंड्स ने, दोनों ने, मतलब आप सब लोगों ने खाया मिलके, आप में से कोई एक जो था वो बीमार पड़ गया उस खाने को खा के, जिसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग हो गया ना। तो वो बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि किसी किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है। अब आपका स्ट्रांग है, आपको कुछ नहीं हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो HCl का काम क्या होता है कि HCl का काम होता है उसको एसिडिक ये जितने भी आपके फूड के अंदर जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको किल करना फर्स्ट। कि कोई भी जर्म अगर बैक्टीरिया आपके फूड के साथ आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, आपके स्टमक में एंटर कर जाता है, तो स्टमक ही ऐसा पार्ट है जो उसको वहीं पे किल कर देता है ताकि वो आगे आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है जो फूड के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फूड में जो भी प्रोटीन है आपका उसको वो डाइजेस्ट कर देता है, डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड्स वगैरह में कन्वर्ट करता है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेप्सिन का काम है इट डाइजेस्ट प्रोटीन बट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, मतलब क्या हुआ, HCl का एक काम क्या हुआ कि इट किल्स द बैक्टीरिया एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, और दूसरा काम क्या हुआ, इट हेल्प्स पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। क्यों? या इट गिव्स द एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिन सो दैट इट कैन इजीली वर्क। क्योंकि पेप्सिन की एक प्रॉपर्टी है, ये फंक्शनल तभी होता है जब इसको एसिडिक मीडियम मिले। तो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे दो काम हो गए, पहला कि इट किल्स द बैक्टीरिया एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, और दूसरा गिव्स द एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिन सो दैट इट कैन इजीली डाइजेस्ट द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। समझे? तो HCl के दो फंक्शंस, पेप्सिन का क्या है कि भाई इट डाइजेस्ट प्रोटीन इन द एसिडिक मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ये म्यूकस। ये वही म्यूकस है जो आपके नोज में प्रेजेंट होता है, यही म्यूकस आपके स्टमक के वॉल में भी प्रेजेंट होता है, पूरे वॉल में। अब इसका वहां पे काम क्या है, इस म्यूकस का यहाँ पे काम क्या है? म्यूकस का काम होता है बेटा कि इनकेस अगर आपका HCl का अमाउंट बढ़ जाता है या pH कम हो जाता है, मतलब ज्यादा एसिड बन जाता है, pH की वैल्यू कम हो जाती है, नॉर्मली 3.5 होती है, अगर pH की वैल्यू कम हो गई मतलब वो और स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जा रहा है ना। तो अगर ये pH की वैल्यू कम होने लगती है या अमाउंट ऑफ एसिड इज इंक्रीज, है ना, क्योंकि वो तो आपके स्टमक को करना ही पड़ेगा, अगर आपने कुछ ऐसा अंट शंट खा लिया है तो उसको तो डाइजेस्ट करना ही है ना बेचारे को, है ना। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए HCl के अमाउंट को बढ़ाना पड़ता है। अब HCl का अमाउंट तो इसने बढ़ा दिया ग्लैंड ने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करके, ठीक है, HCl का अमाउंट बढ़ गया, पर स्टमक के वॉल पे उस एसिड का इफेक्ट ना हो, इसके लिए कौन काम करता है? म्यूकस। इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आया? तो आपका जो फूड है स्टमक के अंदर फॉर अबाउट 3 आवर्स वहां पे डाइजेशन होता रहता है।
स्टमक अपना सबसे बड़ा टाइम जो लगता है स्टमक को ही डाइजेस्ट करने में लगता है। 3 से 3.5 घंटे 4 घंटे तक जो फूड है आपका वो आपका स्टमक में ही रहता है, वहीं पे ब्रेक डाउन होता रहता है और इनटू सिंपलर पार्ट्स, ताकि आगे के पार्ट्स को ज्यादा काम ना करना पड़े। तो टेक केयर ऑफ योर स्टमक। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई जो इंजेक्शन है इट स्टार्ट्स विद माउथ। माउथ में टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स। टंग का काम है मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा। टीथ का काम है फिजिकल डाइजेशन। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम है टू सिक्रीट सलाइवा so that it can convert starch into sugar, है ना, एमाइलेज की हेल्प से। नेक्स्ट आपका फिर उसके बाद फूड कहाँ जाएगा, इसोफेगस में। पेरिस्टाल्टिक की मूवमेंट की हेल्प से वो इसोफेगस से किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, स्टमक में। स्टमक के अंदर 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या, उनका काम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना। उस गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl का काम होता है किल्स द बैक्टीरिया एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। पेप्सिन का काम होता है डाइजेस्ट प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम। तो HCl का एक और काम होता है कि इट गिव्स द एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिन। ठीक है, तो इन दोनों का काम समझ में आया। नेक्स्ट म्यूकस का काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। ठीक है, अब फूड जाएगा वही सेम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हुए किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो नाउ फूड कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मैं आगे बढ़ाती हूँ। देखिए स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन हुआ वही ट्यूबुलर ग्लैंड्स के हेल्प से और वो सब। इसके बाद जब 3 घंटे तक स्टमक ने अपना काम कर दिया, तब ये जो फूड होता है ना, ये डायरेक्टली आता है इस पार्ट में जो आपको कॉइल्ड दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड, ये जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। आई गेस कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नाउ फूड डायरेक्टली कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन कभी भी काम अपना पहले शुरू नहीं करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मानो आपके घर में आपके फ्रेंड्स आए हैं, है ना, आपका बर्थडे है या वट एवर इट इज द इवेंट्स। तो मान लो आपका बर्थडे ही है, ठीक है ना, आप अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हो बट बुला नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका घर छोटा है, राइट। तो लेकिन आपको बुलाना भी है बिकॉज इट इज योर बर्थडे, तो आपको पार्टी देना ही देना है, या यू नीड टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स। तो आप क्या करते हो, यू डिसाइड अ प्लेस कि यार वहां मिल लेते हैं, है ना, तुम सब लोग वहीं आ जाओ, वहीं पे हम लोग खाना पीना खा करके तुम वहीं से निकल जाना, मैं अपने घर आ जाऊंगा। तो यू अवॉइड कि कोई आपके घर पे आए, या मम्मी ने ही बोल दिया कि जाके बाहर जाके खिला करके आ जाओ, क्या घर में पछेड़ा मैं बनाऊंगी है ना। तो आप क्या करते हो, यू डिसाइड द प्लेस, कोई भी जो आपको पसंद है, आप उस पे वहां पर जाकर के अपना पूरा का पूरा एंजॉयमेंट करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके आप वापस अपने घर आ जाते हो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए जरा इधर, क्योंकि लिवर, देखिए जरा, पेनक्रियाज और लिवर दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है लिवर और ये है पेनक्रियाज, छोटा सा पेनक्रियाज एंड लिवर। ठीक है, ये 2 ग्लैंड्स ऐसे हैं जो डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट इनके अंदर फूड नहीं जाता। दीज आर द ग्लैंड्स, नॉट द ऑर्गन्स। ठीक है, ये ग्लैंड्स है, इनके अंदर फूड नहीं जाता। फूड तो डायरेक्टली स्टमक से कहां चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड चला गया क्योंकि लिवर और पेनक्रियाज इनके अंदर फूड जाता नहीं है, लेकिन डाइजेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो क्या करते हैं, अपना अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देते हैं। क्यों भाई, हमारा घर छोटा है, हम तुम्हें नहीं बुला सकते, बाहर आके पार्टी ले लो। आएगा समझ, समथिंग लाइक दैट। इससे आप इसको आप इससे रिलेट कर सकते हो। स्टूपिड एग्जाम्पल है बट याद रहना चाहिए क्या जाता है। ठीक है, तो ये है आपका पेनक्रियाज, ये है आपका लिवर। इन दोनों के अंदर कभी फूड नहीं जाएगा। ठीक है, तो फूड ये क्या करते हैं, क्योंकि फूड इनके अंदर तो आ नहीं सकता, तो ये क्या करते हैं, अपना अपना सिक्रीशन किसको दे देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, समझ में आया। तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम स्टार्टिंग में इससे नहीं करती है, पहले उस पे कौन काम करता है, फूड पे पेनक्रियाज एंड लिवर। तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं।
स्टार्टिंग में जो फूड था आपका कहाँ था, माउथ में, माउथ से आया आपका इसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर, स्टमक में 3 पार्ट्स, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स ने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया, गैस्ट्रिक जूस में HCl पेप्सिन म्यूकस था, उन्होंने अपना अपना काम किया, और फिर अब आ गया जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम नहीं करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन के काम करने से पहले कौन कौन से ग्लैंड्स काम करते हैं, लिवर और पेनक्रियास, क्योंकि पहले लिवर है तो मैं पहले लिवर लिख देती हूँ यहाँ पे और बाद में पेनक्रियास। ये क्या है, लिवर, और यहाँ है पेनक्रियास, ठीक है। अब इनका काम क्या 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 होता है, लिवर का काम होता है ये सिक्रीट करता है बाइल जूस को, बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जरा देखिए यहाँ पे, बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं, गॉल ब्लैडर, विच इज प्रेजेंट इन द लिवर, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द लिवर। तो जो बाइल जूस होता है, लिवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल जूस में क्या होता है, इसके अंदर बाइल सॉल्ट होता है। ये पहली बात तो ये बेसिक होता है, नेचर जो होता है इसका वो क्या होता है, बेसिक नेचर, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स सॉल्ट कॉल्ड बाइल सॉल्ट, ठीक है। इसका जो नेचर होता है बेसिक नेचर में होता है, और इसके सॉल्ट होते हैं बाइल सॉल्ट। बेसिक नेचर का क्या काम है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, आपके खाने के अंदर जो फैट है, फैट के ना बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मान लो आपको एक बहुत बड़ा मैं रॉक दे दूं और मैंने आपको बोला है कि इसको रेत में कन्वर्ट करो, है ना, सॉइल बनाओ इसमें से, ठीक है, और या फिर छोटे छोटे पत्थर दे दूं और मैंने आपको कहा कि इससे सॉइल बनाओ, तो इजी किससे है, रेत में कन्वर्ट करना इजी किसमें है, एक रॉक को रेत में कन्वर्ट करना इजी है या छोटे छोटे पत्थरों को रेत में कन्वर्ट करना इजी है। ऑब्वियसली छोटे पत्थर जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, टाइम कम लगेगा। रॉक को अगर आप रेत में कन्वर्ट करोगे तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं यहाँ क्यों दे रही हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, रॉक को पत्थर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। जो फैट है, फैट के हमारे पास ग्लोब्यूल्स, जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को ये सॉल्ट क्या करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, ताकि एंजाइम्स इजीली उसको और अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो उसने क्या किया, एंजाइम का काम इजी कर दिया कि भाई बहुत बड़ा था, लो मैंने तुम्हें छोटा करके दे दिया, आप इसको आगे डाइजेस्ट करो। समझ में आया। तो बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, इट ब्रेक्स या इट डाइजेस्ट फैट सो दैट एंजाइम्स कैन इजीली वर्क ऑन इट, ठीक है। अब आता है ये जो बाइल सॉल्ट, बाइल जूस का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। बेसिक नेचर क्यों है, अब जरा वो मैं अभी आपको पेनक्रियाज में बताऊंगी। ध्यान से देखिए, पेनक्रियाज सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, हर किसी ऑर्गन का अपना अपना जूस है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस में 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, कुछ याद आ रहा है, ट्रिप्सिन से मिलता जुलता पेप्सिन पड़ा अभी स्टमक के अंदर, पेप्सिन ट्रिप्सिन भाई भाई, लिव्स इन अनदर हाउस, मतलब 2 डिफरेंट हाउसेस, ठीक है। पेप्सिन का काम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन का भी काम है वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो डिफरेंस क्या है, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है और ये जो ट्रिप्सिन है ये बेसिक मीडियम में काम करता है। तो अब समझ में आया कि बाइल जूस बेसिक नेचर का क्यों है, ताकि वो बेसिक नेचर वो ट्रिप्सिन को प्रोवाइड करा सके। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा था, वैसे यहाँ पे बाइल जूस ट्रिप्सिन को बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, ताकि वो एक्टिव रहे, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। अब आप बोलोगे कि मैम प्रोटीन तो डाइजेस्ट हमने करवा दिया था स्टमक से, दोबारा क्यों करवा रहे हैं, है ना। तो बेटा थोड़ा बहुत प्रोटीन अगर कहीं ना कहीं रह जाता है तो उसको ट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर देता है, बैकअप प्लान। समझ में आया। अब बात करते हैं लाइपेज की। लाइपेज का काम होता है कि इमल्सिफाइड फैट को और छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इमल्सिफाइड फैट का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, बाइल सॉल्ट का काम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ देता है ताकि एंजाइम्स इजीली काम कर सके। वो एंजाइम कौन सा है, लाइपेज। अब ध्यान देना, जितने भी एंजाइम है एज से खत्म होते हैं, ASE, एमाइलेज,
लाइपेज, फ्रक्टेज, सुक्रेज, बहुत आगे आएंगे, लेकिन पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये थोड़े एक्सेप्शनल केस हैं, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट का काम क्या था, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे पार्ट में तोड़ देना, इमल्सिफाई कर देना। दिस इमल्सिफाइड फैट्स आर still have to broken into still smaller pieces, ठीक है, which is done by lipase, ठीक है। तो देखिए बाइल सॉल्ट ने लाइपेज का काम आसान कर दिया ना, समझ में आया। तो किस तरह से हुआ, जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपना काम करने से पहले उसके अंदर दो ग्लैंड्स ने अपने अपने सिक्रीशन छोड़ दिए। ये कौन थे, लिवर और पेंक्रियास। लिवर ने सिक्रीट किया बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। बाइल जूस इज बेसिक इन नेचर एंड कंसिस्ट सॉल्ट कॉल्ड बाइल सॉल्ट, ठीक है। बेसिक नेचर क्यों है, ताकि ट्रिप्सिन को बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर सके और फूड को न्यूट्रलाइज भी कर सके। देखिए जरा इधर, जो स्टमक से फूड आया था वो एसिडिक मीडियम का था, एसिडिक फूड था। अब स्टमक के अंदर तो वॉल के अंदर तो म्यूकस था, इस फूड इस एसिड से स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये म्यूकस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, तो दैट फूड हैज टू बी न्यूट्रलाइज्ड। उसका एसिडिटी, ये जो भी एसिडिक बिहेवियर है उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। आपको जब एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या करते हो, इनो लेते हो, ठंडा दूध लेते हो, बेकिंग सोडा लेते हो, ये सारे क्या हैं, ये बेस हैं बेटा, ठीक है। तो एसिड और बेस मिलकर के जो बेस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। फिलहाल अभी इतना पढ़ो, सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे वो न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये जो बॉइल सॉल्ट बना है ना, ये वही सॉल्ट है, ठीक है। तो एसिडिक फूड विच इज प्रेजेंट इन द स्टमक रिएक्ट्स विद बेसिक नेचर ऑफ बाइल जूस टू गिव बाइल सॉल्ट एंड वाटर। मैं इसको अभी लिख करके आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको लिख कर रही हूँ। फंडा क्या है देखिए न्यूट्रलाइज करवाने का। जो अभी फूड आया, फूड फ्रॉम स्टमक, उसका नेचर कैसा था, एसिडिक। फूड फ्रॉम स्टमक कैसा था, एसिडिक, एसिडिक फूड था। अब उसको क्या मिल गया, उसको बाइल जूस मिल गया जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर था। बाइल जूस से जब वो रिएक्ट करेगा, बाइल जूस उसके अंदर जब फूड के अंदर ऐड हो जाएगा विच इज बेसिक, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये सॉल्ट और वाटर बना देता है, ठीक है। तभी जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो जब आप इनो लेते हो तो आपको आराम पड़ता है, ठंडक मिल जाती है ना, वो जो जलन होती है वो खत्म हो जाती है। क्या होता है वहां पे, इनो जो आपने बेस आपने लिया उसने आपके एसिड से, जो एक्स्ट्रा एसिड आपके अंदर था स्टमक के अंदर, उससे रिएक्ट किया और सॉल्ट और वाटर में उसको कन्वर्ट कर दिया। वो ये सॉल्ट भी वेस्ट नहीं हो रहा है बेटा, यही सॉल्ट तो है जिसको हम बाइल सॉल्ट बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है ताकि लाइपेज उस पर इजीली काम कर सके। समझ में आया। बचा अब ये पानी, तो ये जो स्वेट होता है, ये पानी जो होता है वो जितना भी, जैसे जो यूजफुल वाटर है वो तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो यूजलेस रहता है या जो वो आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू, आपके स्वेटिंग के थ्रू जो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है ना। तो दैट्स हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, माउथ, फिर स्टमक ने कैसे काम किया, स्टमक के बाद खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के तुरंत बाद लिवर और पेनक्रियाज एक्टिव हो गए। लिवर ने सिक्रीट किया बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, एंड पेनक्रियाज ने सिक्रीट किया पेनक्रियाटिक जूस, और किसको दे दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन को। बाइल जूस बेसिक नेचर में था, और दूसरा ये इसका काम क्या था, ये सॉल्ट को, बाइल सॉल्ट, इसके पास बाइल सॉल्ट भी होता है, ठीक है। तो बेसिक नेचर का काम क्या हुआ कि भाई ट्रिप्सिन को काम करना था जो कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट था, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन को काम करना था, ट्रिप्सिन का काम क्या था कि वो पेप्सिन को प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है बट इन बेसिक मीडियम, तो वो बेसिक मीडियम हमें बाइल जूस से मिल गया, ठीक है। और इधर अगर मैं बात करूं लाइपेज के बारे में, तो लाइपेज क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फैट को, फैट के बड़े ग्लोब्यूल को ऑलरेडी तोड़ चुका था कौन, बाइल सॉल्ट, और उसको इमल्सिफाइड फैट को और ज्यादा डाइजेस्ट करने का काम किसने किया, लाइपेज ने। अब कहानी शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ध्यान दीजिए अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन ने कोई काम नहीं किया है, जस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आया है, काम कौन कर रहा था, लिवर और पेनक्रियाज। अब कहानी आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम करना शुरू करेंगे, जो हम लोग
नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट देन गिव मी अ बिग बिग फैट थम्स अप और बता देना भाई कमेंट करके कि कैसा लगा, या कोई डाउट होगा तो राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इससे पहले कि जितने भी वीडियोस हैं पढ़ लेना, नहीं तो ऑब्वियसली ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। मेरे को लगता है एक दिन मर जाऊंगी मैं बोलते बोलते ये चीज़, ठीक है। तो पढ़ लेना, समझ लेना, नहीं आए समझ तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।